वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 को करने से पहले ना थोड़ा सा अपना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि मान लो ये कोई अपने पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है ये, ठीक है, ये क्या है, कोई सरफेस है अपने पास, ठीक है, और इस सरफेस पे कोई भी लाइट है वो इंसिडेंट होगी। मान लो यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, ये क्या है, लाइट सोर्स, ठीक है। ये लाइट सोर्स क्या हो सकता है, सन भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई बल्ब भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये लाइट सोर्स हो गया। जब इस लाइट सोर्स से कोई भी लाइट आएगी तो जो लाइट आएगी वो किस फॉर्म में लेनी है अपने को, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लेनी है, ठीक है। तो इस जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये यहाँ पे इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हो गया अपने पास इंसिडेंट रे, ठीक है। जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस सरफेस पे टकराएगी, ठीक है ना, इस सरफेस पे जब ये इंसिडेंट होएगी, उसके बाद इंसिडेंट के बाद इसके पास दो तरफ ये जा सकती है। अगर मान लो ये इस तरफ जाती है, ठीक है ना, इन द सेम मीडियम, ठीक है ना, यहाँ में मान लो एयर है ना, तो इसी सेम मीडियम में जाती है, मतलब तो ये जो इस तरफ जाई गई इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हम रिफ्लेक्शन में इनको पढ़ेंगे, सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि इस फिनोमेना को पढ़ेंगे कि जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे आती है और टकराने के बाद उससे इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यदि ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है, मान लो ये जो मीडियम लिया है या जो सरफेस लिया है ये ट्रांसपेरेंट है, तो जो रे ऑफ लाइट है ये मान लो, दूसरा केस क्या है, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अगर सेकंड रिफ्रैक्शन क्या बात होती है कि ये कोई सरफेस है या कोई मीडियम ले लेते हैं, सरफेस है कोई, ठीक है, इस सरफेस पे उसी तरह से कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और ये अगर इंसिडेंट रे इस सेम जो मीडियम है उसमें ना जाके, ठीक है, सेम मीडियम में ना जाके इसके थ्रू अंदर चली जाए सरफेस में, या इस सरफेस में या मीडियम में अंदर चली जाए, ठीक है, तो ये जो रे इसके अंदर गई ये अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। जैसे ये सीधी जा रही थी तो थोड़ा अपने डायरेक्शन से क्या हो गया, थोड़ा बैंड हो गई, ठीक है। तो ये बैंड हुई तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फिनोमेना बोलते हैं। तो ये जो केस है ये है रिफ्लेक्शन के लिए और ये है रिफ्रैक्शन के लिए। यहाँ पे जो ये जो रे आई यहाँ पे, ये तो इंसिडेंट रे कहलाएगी अपने, और ये जो कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और ये जो पूरा फिनोमेना है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस अगर पूछे तो रिफ्लेक्शन जो होता है सेम होता है मीडियम में, सेम मीडियम में होता है, उसी मीडियम में, मतलब जो जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, ठीक है। और रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है उसमें मीडियम चेंज हो जाता है, कोई रे इंसिडेंट रे यहाँ पे आई और किसी दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो मेन जो डिफरेंस है यही है कि रिफ्लेक्शन होता है सेम मीडियम में होता है, रिफ्रैक्शन में मीडियम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको दिखाया। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि आपको मालूम है हम पॉइंट टू पॉइंट इसको स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंथी भी है, तो देखते जाइए प्लीज। वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। परंतु हम अगर हमें डार्क रूम में ले जाए, ठीक है, लाइट नहीं है, तो वहां पे हम देख नहीं सकते किसी भी चीज को। ऑन लाइटिंग अप द रूम, अगर हम लाइट अप कर दें रूम को, द थिंग्स बिकम विजिबल, और तो चीजें हमें क्या दिखाई देने लग जाएंगी।
व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल, ऐसा क्या हुआ कि चीजें हमें दिखाई देने लगी। तो ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, दिन के टाइम में हमें सनलाइट की वजह से दिखाई देता है। एंड ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, ये बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट गिरती है और फिर बाद में वो रिफ्लेक्ट होके लाइट आती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट से हम वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हो, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट इस पे गिरी और ये रिफ्लेक्ट होके आ गई, और यहाँ पे अपनी आंख है, ये आई है, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके आई, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट्स दैट फॉल्स ऑन इट। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सन लगा लो, ये सन और ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, किसी भी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट मतलब मोड़ देता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये समझ लो अभी तक। तो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट अपनी आंखों पे आती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट जब आंखों पे आती है, एनेबल अस टू सी, उसके कारण हम देख पाते हैं। तो ये जो भी देखने का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे समझा दिया है कि अगर कोई किसी सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो उस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके अगर हमारी आईज पे आ जाती है तो हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। अगर इसने अभी डार्क रूम में पूछा था, डार्क रूम में क्यों नहीं दिखाई दे सकता, तो इसका रीजन भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स नहीं है। डार्क रूम में क्या है, लाइट सोर्स नहीं है अपने पास, लाइट सोर्स नहीं है, तो वहां से लाइटें आएंगी नहीं और किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेंगी नहीं। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से कोई लाइट आएगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ से कोई लाइट नहीं आएगी, तो हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी, तो इसलिए हमें वो अंधेरे में ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है। आगे चलते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट, अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, फॉर एग्जांपल हम ग्लास लगा लेते हैं, तो ग्लास के थ्रू हम किसी को दूसरे को देख सकते हैं। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो हम इस साइड से हम उसको देख सकते हैं, इस साइड से हम देख सकते हैं उसको, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, आई हो गया अपने पास। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पे रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम की साइड में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हम इसको देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि मान लो कोई लाइट सोर्स है, इससे लाइट गिर रही है और रिफ्लेक्ट होके इस तरफ से हमारे आंख के पास आ रही है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या है, वो रे ऑफ लाइट है, ट्रेवल कर जाती है, तो इसलिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम वो चीजें दिखाई दे जाएंगी। आगे बोल रहे हैं कि देयर आर a number of common wonderful phenomena associated with the light such as image formation by the mirror। तो हमने काफी अपने आसपास काफी फिनोमेनास देखते हैं, काफी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट ही वो पॉसिबल है। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, जो भी हम मिरर देखते हैं उसमें अपनी जो इमेज है उसको देखते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से ही होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी, एंड ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द रेनबो एंड बेंडिंग ऑफ द लाइट्स बाय द मीडियम। अगर किसी मीडियम में कोई लाइट डालते हैं तो वो बैंड हो जाती है, ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई लाइट पास करेंगे तो ये लाइट है थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, तो ये बैंडिंग का फिनोमेना है, ये यहाँ पे बताया। इस तरह से बहुत सारे फिनोमेना हैं। तो स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम। तो ये जो भी सारे फिनोमेना है इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, लाइट की स्टडी की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो लाइट का हम पढ़ लेंगे तो उसमें अपने का उसके बाद हमें मालूम चल जाएगा कि एक्चुअली इन फिनोमेना में हो क्या रहा है, ठीक है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस ऑल फिनोमेना। The observing the common optical phenomena around us, we may conclude that the light seems to travel in straight line। तो ये अपने पास काफी आगे की बातें हैं, अभी आएंगे। तो ऑप्टिकल फिनोमेना क्या होते हैं, ऑप्टिकल फिनोमेना मतलब जो फिनोमेना, जो घटनाएं, ठीक है, लाइट की वजह से होती है, ठीक है,
लाइट या मीडियम, लाइट और कोई भी मैटर लगा लो, ठीक है, लाइट और मैटर के बीच के जो जो भी घटनाएं होती हैं उनको ऑप्टिकल फिनोमेना बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकल फिनोमेना मतलब ये लगा लो कि लाइट की वजह से कुछ एक फिनोमेना होते हैं, उनको ऑप्टिकल फिनोमेना बोलते हैं। हमारे आसपास काफी होते हैं ऐसे। एंड वी मे कंक्लूड दैट उन फिनोमेना में हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो लाइट है, ठीक है, वो कैसे आ रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ये मान लो कोई सोर्स है, तो इससे जो लाइट आ रही है बोल रहा है कैसे आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, सीधी रेखा में आ रही है, ठीक है ना, ऐसे बैंड होके नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो काफी अपने पास जो फिनोमेना है उसमें जो लाइट है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ना ही कि इस तरह से, ठीक है। तो ये बोल रहा है एंड द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑन ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द लाइट। तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलता है, क्या रीजन है, हम कैसे बता सकते हैं कि लाइट है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी लाइट सोर्स है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे ये लाइट सोर्स है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, एक स्मॉल सोर्स ले लेते हैं लाइट का, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, यहाँ से जो शेडो बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो शेडो बनेगी इसकी वो शार्प बनेगी। मान लो ये यहाँ पे दीवार है और दीवार ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, शेडो बनेगा, शेडो बनेगा, तो ये यहाँ पे शेडो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो शेडो बना वो शार्प बना, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज है वो अच्छे से दिखाई दे रही है, शार्प बना ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिससे लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट का उल्टा होता है ओपेक। तो ओपेक जिससे लाइट रे ट्रेवल नहीं कर सकती, तो यहाँ से तो ये लाइट रे ब्लॉक हो गई है, और यहाँ से स्मॉल अगर सोर्स से लाइट जाएगी तो इसके कॉर्नर से ऐसे टकरा के सीधी चली जाएगी और इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, शार्प इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि जो लाइट रे है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। अगर ये अपने पास हो गया इसके बारे में, अब आगे चलते हैं। इफ एन if an opaque object on the path of the light becomes very small, अगर हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के बीच में जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो किसी लाइट पाथ में रखते हैं, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, if an opaque object on the path of the light becomes very small the light had tendency to bend around। ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। ये बोल रहा है कि तो बहुत कम लेना है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत कम लेना है, ये लाइट सोर्स है अपने पास। तो यहाँ से लाइट सोर्स अगर इस पे लाइट जाएगी तो ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ये शेडो बनाएगा नहीं, द टेंडेंसी हैज टू बेंड अराउंड नोट वॉक इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है आगे नहीं जाएगी, बोल रहा है इसके पास में क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इसके पास से ही बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पास से ही बेंड हो जाएगी। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजुअली रेज फेल्स। तो यहाँ पे जो भी ये ट्रीटमेंट है, अगर हम कहें कि लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी, जैसे अभी इन्होंने बताया, ऊपर हमने डिस्कस करा कि लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में क्योंकि वो शार्प शैडो बनाती है। अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस पर अगर लाइट रे डालेंगे तो वो ट्रेवल नहीं करेगी, वो वहीं पे बैंड हो जाएगी, वहीं पे बैंड हो जाएगी। तो वहीं पे बैंड हो गई तो मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन के नेचर से अपोजिट हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जा नहीं रही है, क्योंकि बैंड हो गई तो मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन नेचर है ना लाइट का, वो क्या है, वो फेल हो जाते हैं। कहाँ पे, अगर हम ओपेक ऑब्जेक्ट ले लें वो स्मॉल साइज का, ठीक है ना, वो स्मॉल साइज का ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें किसी लाइट के पाथ में, तो जो रे ऑफ लाइट है उसके पास ही बैंड हो जाएगी। तो इस तरह से जो शार्प शेडो है वो बन नहीं पाएगी। तो इससे क्या इसलिए जो स्ट्रेट लाइन नेचर है लाइट का वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। टू एक्सप्लेन द फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन। तो ये बैंड होना लाइट का किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, ठीक है,
उस फिनोमेना को क्या कहते हैं अपने पास, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हायर क्लासेस में अपने पास आएगा, ये बोल रहा है कि अगेन तो ये यहाँ पे है द डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट एज द वेव। तो ऐसे फिनोमेना जहाँ पे इस तरह से जो बैंड होने का है कि किसी ऑब्जेक्ट के, स्मॉल ऑब्जेक्ट लें और उससे क्या हो कि लाइट रे बैंड हो जाए, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें जो नेचर है लाइट का, जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन ना पढ़ के हम वेव की तरह मानेंगे कि लाइट है जो किस तरह से ट्रेवल करती है, ऐसे वेव के रूप में ट्रेवल करती है, ठीक है, ना कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये जो हमें अभी ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा उसका अपोजिट है। कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो डिफ्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है, तो ये डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है इसमें हम क्या करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। और कुछ एक ऐसे फिनोमेना होते हैं जिसमें हम स्ट्रेट लाइन जो नेचर होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नेचर होता है, उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगेन आगे चलते हैं। अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी it became known that the wave theory of the light often becomes inadequate for the treatment of the interaction of the light with the matter। तो ये देखो लाइट विद द मैटर, ये हमने पढ़ा था कि इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। मतलब लाइट और मैटर की वजह से जो भी अपने पास फिनोमेनाज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं, है ना, ऑप्टिकल फिनोमेनाज बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में क्या हो गया कि जो वेव थ्योरी है ना वो इनएडिक्वेट हो गई, ठीक है, क्योंकि कुछ एक ऐसे फिनोमेना थे जिनको वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एंड द लाइट ऑफन बिहेव समव्हाट लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, परंतु एंड लाइट ऑफन, जो लाइट है किसकी तरह से बिहेव करती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह से बिहेव करती है, जैसे ऐसे हैं स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स है, इस तरह से बिहेव करती है। एंड दिस कंफ्यूजन about the true nature of the light continued for the year till the modern quantum theory of the light emerged, in which light is neither a wave nor a particle। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये कंफ्यूजन काफी समय तक रहा कि अगर हम लाइट को वेव नेचर एज्यूम करके चलते हैं तो कुछ एक फिनोमेना वो एक्सप्लेन नहीं हो पाते। कहीं पे ऐसे फिनोमेना होते हैं जहाँ पे हम पार्टिकल नेचर एज्यूम करके चलते हैं, तो वहाँ पे वेव थ्योरी वाले जो हैं फिनोमेना वो एक्सप्लेन नहीं हो पाते। तो ये कंफ्यूजन काफी दिन तक रहा। और उसके बाद कब तक रहा कि एक थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें ये माना गया कि ना तो जो लाइट है वो वेव की तरह होती है, ना ही पार्टिकल की तरह से होती है। तो दिस न्यू थ्योरी रिकॉन्साइल द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। तो ये थ्योरी ने क्या करा, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करा कि वेव नेचर भी हो सकता है, कहीं पे लाइट नेचर भी हो सकता है, ना पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। तो ये दोनों नेचर फिर बाद में अलग अलग फिनोमेना के लिए अप्लाई की गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया कि दोनों ही नेचर हो सकते हैं अपने पास, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है वेव का, मतलब जो लाइट है वो या तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है लाइट, और या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो कुछ एक फिनोमेना हमें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने होते हैं, कुछ एक फिनोमेना हमें पार्टिकल नेचर से अज्यूम करना होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो हम अपने सिलेबस में जो चीज पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे अपने पास पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, या जिसमें हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन है लाइट का वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, वेव नेचर नहीं पढ़ेंगे। तो दो टाइप के नेचर होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन नेचर होता है और एक अपने पास वेव नेचर होता है। तो हम वेव नेचर ऑफ लाइट यूज करके काफी फिनोमेनाज हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि दो चीजें हैं अपने पास, एक तो रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इसके जो फिनोमेना है वो सिर्फ वही फिनोमेना पढ़ेंगे जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट जो है अज्यूम करेंगे कि जो वेव है या जो लाइट है वो स्ट्रेट
लाइन में फ्लो कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इस अजम्पशन के साथ ही हम क्या करेंगे, कवर करेंगे दोनों टॉपिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो these basic concepts will help us in study of some optical phenomena in the nature। तो इन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हम काफ़ी जो ऑप्टिकल फिनोमेनास है नेचर में जो हो रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्फेरिकल मिरर। तो हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, वो बोल रहे हैं हम रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी किसके द्वारा, स्फेरिकल मिरर द्वारा। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे एंड देयर एप्लीकेशन इन द रियल सिचुएशन, और इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है रियल लाइफ में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसमें हमें जो स्ट्रेट लाइन नेचर है लाइट का वो अज्यूम करके चलना है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है बट बाकी नॉलेजेबल है। इससे ही बेस बनता है आगे चैप्टर का। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। तो सिर्फ यही बताया है कि काफ़ी फिनोमेना होते हैं जो लाइट और मैटर के बीच में होते हैं जिनको ऑप्टिकल फिनोमेना बोलते हैं। इन ऑप्टिकल फिनोमेनास को हम लाइट के जो दो क्या हो सकते हैं, दो मेथड हो सकते हैं प्रोपगेशन के। लाइट के प्रोपगेशन के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो वेव नेचर और एक क्या हो सकता है अपने पास स्ट्रेट लाइन नेचर या पार्टिकल नेचर। तो इन दोनों नेचर से हम इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे जो 10th क्लास में है वो सिर्फ अपने पास स्ट्रेट लाइन नेचर के जो फिनोमेना हैं उनको एक्सप्लेन करना है, जिनको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके अलावा अपने पास वेव नेचर के भी फिनोमेना होते हैं, वो हम 11th या 12th में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट में बताया डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये हम वेव नेचर ऑफ द लाइट अज्यूम करके हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।